हाय एवरीवन, दिस इज़ कमलेश चौहान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईआईटी के पीवाईक्यू। पिछले क्लासों में हमने 2 लेक्चर दिए हैं जिसमें नीट का था। आज हम लोग आईआईटी का स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, करना तो था ही, बाद में करते, लेकिन जल्दी देना पड़ा है क्योंकि एक कमेंट आया था कि नीट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है और आईआईटी का बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए हम कहें कि दिखा देते हैं कि आईआईटी भी इजी है, बस समझने का फेर है। ये देखिए क्वेश्चन सारे के सारे 2023 में आए हुए हैं। ये 15 अप्रैल 2023 में आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है और शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन मिला लीजिएगा, जो भी हम लिखते हैं एकदम परफेक्ट रहता है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और भी हैं, अब इसको इरेज कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्यों? इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और इस वाले का एक ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएगा। दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द गिवन सेट इज। आपको बताना है कि इसमें कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले समझ लेते हैं, ये होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। जिस भी स्पीसीज या आयंस में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाला दिया हुआ है O2-। O पर क्या है? 2- है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 2- यानी कि +2 कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन। O2- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। F का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 1- से ऐड करिए, हो गया 10, यानी कि ये हो गया 10, ये भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। मैग्नीशियम 2+ है। अगर माइनस रहेगा तो उतने ऐड करेंगे, प्लस रहेगा तो उतने माइनस करेंगे। मैग्नीशियम के कितना होता है? 12 - 2 करेंगे क्योंकि प्लस है, तो माइनस करेंगे क्योंकि लॉस करने के बाद ये प्लस आता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। इधर Na एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 +1 है, यानी कि 11 - 1 10। ऑक्सीजन पे कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8 +1 करेंगे, -1 करेंगे क्योंकि प्लस है, तो 8 - 1 7। फिर उसके बाद मैग्नीशियम का कोई चार्ज नहीं, तो 12। एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होंगे, +3 है यानी कि -3 करना पड़ेगा, 10। फ्लोरीन का 9। ठीक है, देखिए कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? 1 2 3 4 और 5। NQ2 टाइप का था। ठीक है, मतलब इसमें आपको नंबर लिखना था। तो कितने हो गए? 5। इसका आंसर कितना हो गया? 5 स्पीसीज ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप समझ चुके होंगे। आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये दिया गया है और उसके ऑप्शंस इधर दिए गए, भूल गए थे लिखना, इस बाद में लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ स्टेटमेंट, NF3 मॉलिक्यूल हैज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है? जैसे A है, ये इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब एक प्लेन होना चाहिए, इसको कट करे तो कट जाए सारे के सारे एटम्स। ठीक है ना, अगर कट करें, इमेजिनरी कटिंग करें तो क्या हो जाए? कट सके। जैसे ये 2 पार्ट हैं हमारे, बीच से कट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और ये फ्लैट होता है, कहीं रखें तो आराम से रखा पाए। ठीक है, उस टाइप का, उसको प्लेनर बोलेंगे। ट्राइंगल, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन NF3 कैसा होता है? NH3 की तरह ही होता है। हम लोग जानते हैं वो कैसा होता है? पिरामिडल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर होता है। उसी तरीके से NF3 भी होगा, तो ये पिरामिडल होगा, तो प्लेनर तो हुआ नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा है बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। इसको समझने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट लगेगा इसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, उस तरीके से हम लोग समझेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है
या फिर लॉन्गर है। तो उसके लिए पहले N2 का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, O2 का ड्रा करते उसके बाद N2 बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये 1s का 1s, इधर भी O इधर भी O। ठीक है, इधर 2s 2s, उसके बाद यहाँ 2p 2p। ठीक है देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर z इज इक्वल टू 14 है, z इज इक्वल टू 14 आर लेस देन 14 रहे, तब तो ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग क्या होता है बाद में बताएंगे। अगर z की वैल्यू 14 से ज़्यादा है तो वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा। मिक्सिंग क्या है वो भी पता चल जाएगा। अब क्या होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटम से मिलकर ही मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिनको बॉन्डिंग और एक को एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। जो लोअर एनर्जी होगा उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और जो हायर एनर्जी होगा उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसी तरीके से इधर के लिए भी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 3 2 जा 6। ठीक है, जैसे 1 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, 1 2 2, इस तरीके से 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर 6 बनेंगे इस तरीके से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी ही लोअर होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही हायर होती है। जैसे दो चीज़ होती है, जो जिस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर नेगेटिविटी उतनी ही कम होती है, तभी तो पॉजिटिविटी है भाई। वही वाली बात है, जितनी वैल्यू ये नीचे जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल से, जितना एनर्जी लेवल नीचे जाएगा एंटी बॉन्डिंग का उतना ही ऊपर जाता है। ठीक है, बात को समझिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p4, 2 2 + 2 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, आइए 1s2 2s2 2p4 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हमने फिल कर दिया। इधर भी अब क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिट करेंगे। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भरता है हायर एनर्जी में, उसी तरीके से यहाँ भी ये एनर्जी का ऑर्डर है लोअर टू हायर। तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके भी नाम है। ये क्या है, सिग्मा है ना, 1s है, यस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। ये बॉन्डिंग है तो सिग्मा 1s का है तो सिग्मा 1s, ये एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगा देंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये 2s है तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा। देखिए पाई बॉन्ड तभी बनता है जब तक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जब तक एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। ठीक है, तो हमने z को मान लिया, तो सिग्मा 2pz, इसके बाद ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो पाई 2px और यहाँ पे पाई 2py हो गया। उसी तरीके से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py हो गया। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, इधर दोनों की एनर्जी बराबर होती है, और ये हो जाएगा यहाँ नीचे सिग्मा था तो ये सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल बन गया है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे,
बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले ये जो नीचे वाले रहेंगे जिसमें स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग है। तो कितने हैं भाई, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 8 और 10, 1/2 बॉन्डिंग कितने हो गए 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 + 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, तो कितना आ गया 1/2, 10 - 6 4 यानी कि 2, यानी कि ऑक्सीजन में कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 यानी कि डबल बॉन्ड होगा। उसी तरीके से अब देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है और साइज डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है जिसके वजह से ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ये भी सिग्मा और ये वाला सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz ये दोनों ऑर्बिटल हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनके बीच में गैप होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये गैप कम हो जाता है और ये दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने के बाद फिर से रीजनरेट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक लोअर एनर्जी का जो लोअर है और लोअर जाता है, जो हायर है और ज़्यादा हायर हो जाता है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि मिक्सिंग वाला केस, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। लोअर वाला और नीचे चला जाता है और हायर वाला और ऊपर चला जाता है। यानी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं नाइट्रोजन का बनाने। ये समझ में आया कि O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। अब नाइट्रोजन का इस तरीके से यहाँ एक नाइट्रोजन, एक यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर दिखा लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 इस तरीके से हो गया। यहाँ तक बातें तो सेम होती है, सही रहता है। अब ये वाला ऑर्बिटल को, इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हटाकर हम लोग कहाँ कर देते हैं, इसके बीच में कर देते हैं, इसके बीच में। यानी कि ये तो था ही यहाँ पे दो ऑर्बिटल 2pz वाला 2 पाई 2px पाई 2py पाई 2px पाई 2py था ही, और यहाँ चला आता है सिग्मा 2pz। ठीक है, मिक्सिंग के बाद इसी को मिक्सिंग और अनमिक्सिंग बोल रहे थे। तो अब देखिए 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले में जाएगा सिग्मा 2pz, एक इलेक्ट्रॉन 3 + 3 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, टोटल इलेक्ट्रॉन भर दिए हम। ये किसका है, नाइट्रोजन का है, मिक्स होने के बाद। ठीक है, अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 + 2 4 + 2 6 8 और 10 रहा। एंटी बॉन्डिंग वाला देखते हैं कितना है, 2 + 2 4, एंटी बॉन्डिंग इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कि 4। ये कितना हो गया 1/2 6 यानी कि 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और सीखिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या होगा, बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बात समझ में आई, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, और ऑक्सीजन का O2 का कितना है 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगा, यानी शॉर्टर होगा देन O2 से। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, ये सही है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल आर आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, बात तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इधर भी जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए वो हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने किए इधर हो गया। तो टोटल रहेगा, चाहे
2 का हो, जैसे O2 माइनस हो, मतलब 10 इलेक्ट्रॉनों का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वही आएगा, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन O2 माइनस का हो या फिर 10 F माइनस का हो, मतलब O2 का हो, N2 का हो, कुछ का, 2 एटम्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, वो आयंस रहे, किसी भी फॉर्म में रहे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। तो वही तो बात बोला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि ये वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, डायपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए, H2O और दूसरा हो गया H2S। जो डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट बोलेंगे। लेकिन ये पोलरिटी को भी बताता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, सल्फर से। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा पोलर होगा, यानी कि चार्ज उसमें ज़्यादा होगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सल्फर। जब चार्ज ज़्यादा होगा तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी जब चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है यानी कि डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ये तो कह रहा है डायपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये तो उल्टा कह रहा है, इसका ज़्यादा बोल रहा है, ये तो गलत हो गया ना, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है, बी और सी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं, ए एंड डी है करेक्ट, ए एंड बी है करेक्ट, और ये सी एंड डी है करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट, यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, वो हमारा हो गया। इस वाले में आते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस में फास्ट होगा और किस में स्लो होगा, यही आपको बताना है, रिएक्टिविटी कितना किस में बताना है, ठीक है, रिएक्टिविटी को बताना है। देखिए, पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि ये किसके बारे में जानना चाह रहा है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब एनी रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय any electrophile is known as electrophilic substitution reaction and substitution is brought about by nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखना है, पहले इलेक्ट्रोफाइल देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जनरली आप समझिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोफाइल पे जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव या न्यूट्रल। ये भी पॉजिटिव न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रोफाइल भी, और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव या न्यूट्रल होता है। खास बात यही होती है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा फटाक से अटैक करेगा। तो अब हम खोजेंगे कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आइए बात को समझते हैं। A B C D E करके दिया हुआ 5 है, ठीक है। इस वाले में पहले देखते हैं कि इफेक्ट कौन सा लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से। तो अगर डबल सिंगल उसके बाद यानी कि ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। प्लस आई और प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग जब उस 12th वाले में पढ़ रहे हैं उसमें बता देंगे अच्छे से। यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है। इस वाले में देखिए ये तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इस वाले में देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इसका भी
जो सब सेल है वो 2p है, इसका भी कार्बन का भी 2p सेल होता है, तो 2p ओवरलैपिंग है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन रिंग में आएगा। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक। इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है इसलिए प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या है? यहाँ देखिए, ये लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा, यानी ये भी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ये भी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नाइट्रोजन है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। दूसरी बात, नाइट्रोजन के साथ एल्किल ग्रुप भी लगा है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का सोर्स ज़्यादा है, ये ईजिली इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसलिए इसके कंपेरिजन में ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा। यानी कि सबसे फास्ट जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इस वाले रिंग में मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो ई सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका नंबर आएगा? फिर उसके बाद डी का आएगा। डी के बाद किसका नंबर आएगा? इस वाले का आएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट लिखिए, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट का होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बचता है तो एरोमेटिसिटी लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना है तब इस वे में लगाइए, ऐसे तो क्वेश्चन जरूर मिलने ही मिलने हैं। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि देखिए, ई हो गया सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, फिर उसके बाद ये शो कर रहा है, और अब ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, कौन? ए वाला। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? ये तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो लास्ट में ही जाएगा। हटाओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम इलेक्ट्रॉन छीन रहे हो, ये तो लेना ही नहीं है, लास्ट में लेंगे। इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं भैया, जो जिधर रखो उधर चले जाएंगे, मतलब जो प्लस इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं बचे, यानी कि न्यूट्रल वाले आ गया, यानी कि कौन सा है? बी है। फिर उसके बाद सी है, ई डी ए बी सी कहाँ मिलेगा? देखिए, ई डी कहाँ? ई डी ए बी सी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन किया और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल था। उसके बाद और भी आगे देखेंगे।